कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने सपने रियलिटी बना लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोच कर रह जाते हैं? फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। और उस माइंडसेट का फाउंडेशन सिर्फ एक वर्ड पर टिका होता है: फोकस। आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, आइडियाज। लेकिन अगर फोकस नहीं है तो सब कुछ बेकार है। फोकस वो ब्रिज है जो तुम्हारे ड्रीम्स को तुम्हारी डेस्टिनी से जोड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम एक डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन बन गए हैं। फोन, सोशल मीडिया, डोपामीन हिट्स, ये सब हमारे दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर चुके हैं कि हम अपने गोल से दूर जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक जर्नी पर, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां तुम सीखोगे कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस तोड़ने हैं और अपने लाइफ के रियल डायरेक्शन में चलना है। This is not just about learning, it's about reprogramming your mind. So sit back, breathe and listen carefully. क्योंकि यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, एक अवेकनिंग है। Welcome to Grow to Achieve, where we don't just dream, we build discipline, clarity and focus. Let's begin. Chapter 1: The beginning of focus. जिंदगी हर रोज एक सिंपल चॉइस देती है। या तो तुम दुनिया के नॉइज में खो जाओ या अपने इनर वॉइस सुनो। हर सुबह हम उठते ही फोन चेक करते हैं और उसी मोमेंट हम अपना फोकस हार जाते हैं। दुनिया हमसे ज्यादा हमारा अटेंशन चुरा रही होती है और हम खुद अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक डिसीजन है। डिसाइड करना कि तुम्हारा दिमाग किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड होता है, तुम्हारा लाइफ भी स्कैटर्ड हो जाता है। लेकिन जब तुम अपना फोकस एक डायरेक्शन में फिक्स करते हो, दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। फोकस्ड होने का मतलब है क्लैरिटी, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस दिन से तुम्हारा लाइफ सिंपल और पावरफुल दोनों बन जाएगा। रिमेंबर, क्लैरिटी क्रिएट्स एनर्जी एंड एनर्जी क्रिएट्स रिजल्ट्स। आज से अपने फोकस का स्टीयरिंग खुद लो। लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में तभी आएगी जब तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में होगा। चैप्टर 2: द हिडन एनिमी, डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। ये छुप के आता है और तुम्हारा अटेंशन चुरा के ले जाता है बिना तुम्हें रियलाइज कराए। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और तुम्हारा माइंड 10 जगह भाग जाता है। हर बार जब तुम कुछ प्रोडक्टिव करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक शॉर्टकट देता है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कंपनीज बिलियंस खर्च करती हैं सिर्फ तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने के लिए। तुम्हारा अटेंशन उनके लिए पैसा है और हम क्या करते हैं? फ्री में दे देते हैं। तुम्हें समझना होगा, जिसने अपना अटेंशन कंट्रोल कर लिया, उसने अपना लाइफ कंट्रोल कर लिया। हर डिस्ट्रैक्शन एक डिसीजन है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा टाइम किस चीज के लिए जाएगा। फ्रॉम टुडे, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक इट्स गोल्ड, बिकॉज वंस इट्स गॉन यू डोंट गेट इट बैक। डिस्ट्रैक्शन इज द थीफ ऑफ योर डेस्टिनी और तुम्हारा काम है उस थीफ को पकड़ लेना और दूर रखना। चैप्टर 3: द साइंस ऑफ फोकस। फोकस कोई आर्ट नहीं, ये एक साइंस है। तुम्हारा ब्रेन एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। जहां अटेंशन जाता है, एनर्जी वहां फ्लो होती है। अगर तुम हर वक्त प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे, तुम और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम सॉल्यूशंस और ग्रोथ पे फोकस करोगे, तुम्हारा ब्रेन वही अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। जब तुम एक गोल सेट करते हो, विजुलाइज करते हो और उसके बारे में रोज सोचते हो, तुम्हारा RAS उन्हीं चीजों को हाईलाइट करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग लकी नहीं होते, उनका माइंड ट्यून्ड होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर पे एडिक्टेड हो गया है। रील्स, लाइक्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब हमें डीप फोकस से दूर ले जाते हैं। अगर तुम अपने ब्रेन को डीप वर्क के लिए ट्रेन नहीं करते, तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबिलिटी नहीं पा सकता। फोकस एक मसल है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। डिसिप्लिन एक गेम है और तुम्हारा माइंड उसका प्लेयर। हर बार जब तुम अपने फोकस को वापस लाने की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज मास्टरी डजंट कम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट कम्स फ्रॉम रेपिटेशन। चैप्टर 4: फ्लो स्टेट।
कभी ऐसा हुआ है जब तुम कुछ कर रहे थे और टाइम रुक सा गया, आवर्स निकल गए, लेकिन तुम्हें लगा सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं? वही है फ्लो स्टेट। ये वो जोन है जहां तुम और तुम्हारा काम एक हो जाते हैं। कोई नॉइज नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ एक्शन। फ्लो तब आता है जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हो, जब तुम्हारा ब्रेन फुली प्रेजेंट होता है। उस मोमेंट में तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो। फ्लो सिर्फ आर्टिस्ट या एथलीट्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। चाहे तुम स्टडी कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब तुम अपनी एनर्जी पूरे फोकस के साथ लगाते हो, फ्लो ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन एक रूल याद रखना, फ्लो और मल्टीटास्किंग एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। हर बार जब तुम फोन चेक करते हो, तुम फ्लो तोड़ देते हो। इसीलिए अगर तुम अपना बेस्ट आउटपुट चाहते हो, क्रिएट अ साइलेंट जोन। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, साइलेंस इज पावर। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है, तब तुम्हारा पोटेंशियल लाउड हो जाता है। चैप्टर 5, द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। तुम्हारा दिमाग एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करते, तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। फोकस्ड लोग बॉर्न नहीं होते, वो डेली प्रैक्टिस से बनते हैं। माइंड ट्रेनिंग का पहला स्टेप है अवेयरनेस। नोटिस करना कब तुम्हारा फोकस भटक रहा है और जेंटली उसे वापस लाना। ये इजी नहीं है, लेकिन हर बार जब तुम अपने दिमाग को डिसिप्लिन करते हो, तुम एक न्यू न्यूरल पाथ क्रिएट करते हो। मेडिकेशन, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, ये सब सिर्फ कामनेस के लिए नहीं, फोकस के लिए भी हैं। जब तुम अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, बिना उनके अंदर घुसे जाए, तब तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। फोकस का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट नहीं करना, फोकस का मतलब है उनके बीच में सेंटर्ड रहना। एक सोल्जर बैटलफील्ड में भी काम रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना माइंड ट्रेन किया है। तुम्हें भी अपना माइंड सोल्जर की तरह बनाना है, डिसिप्लिन्ड, फियरलेस, अनशेकेबल। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कमांड में आएगा, दुनिया तुम्हारे कमांड में आएगी। चैप्टर 6, प्रायोरिटाइजिंग लाइक अ विनर। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक सीक्रेट है, प्रायोरिटीज। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है और अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट है। हर टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर अपॉर्चुनिटी गोल्डन नहीं होती। तुम्हें लर्न करना है नो बोलना। जब तुम अननेसेसरी चीजों को कट कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन क्लियर हो जाता है और तुम्हारा आउटपुट 10x हो जाता है। रिमेंबर, फोकस इज अबाउट सब्ट्रैक्शन, नॉट एडिशन। जितना तुम कम पर डीप फोकस दोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ बिजी नहीं होते, वो इंटेंशनली प्रोडक्टिव होते हैं। और ये पावर तुम्हारे हाथ में भी है, बस तुम्हें चूज करना है। चैप्टर 7, एनर्जी मैनेजमेंट। फोकस सिर्फ दिमाग का गेम नहीं है, ये बॉडी और एनर्जी का भी गेम है। अगर तुम्हारा बॉडी टायर्ड है, तुम्हारा ब्रेन फॉगी है, तुम्हारा फोकस वीक होगा। प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट, ये सब फाउंडेशन है डीप फोकस के लिए। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम अपने बेस्ट आवर्स डिस्कवर करो और उन्हें हाई वैल्यू टास्क्स में लगाओ। मॉर्निंग का गोल्डन आवर, आफ्टरनून स्लंप, इवनिंग क्रिएटिविटी, हर इंसान की एनर्जी साइकिल्स अलग अलग होती हैं। तुम्हारा काम है आइडेंटिफाई करना और अपना स्केड्यूल उसके अराउंड बिल्ड करना। जब तुम्हारी एनर्जी और अटेंशन अलाइंड होती हैं, कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं होता है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ माइक्रो फोकस। बिग गोल्स डैंटिंग लगते हैं, इसलिए माइक्रो फोकस सीखना जरूरी है। 30 मिनट डीप वर्क ब्लॉक्स, सिंगल टास्किंग और शॉर्ट स्प्रिंट्स, ये सब तुम्हारे ब्रेन को डिसिप्लिन करते हैं। तुम्हारा माइंड एक मशीन की तरह है, जब कंटिन्यूस ओवरलोड होता है, वो बर्नआउट हो जाता है। छोटी विक्ट्रीज क्रिएट करना और कंसिस्टेंटली बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म मास्टरी का सीक्रेट है। माइक्रो फोकस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि एक स्मॉल हैबिट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना एक बिग आउटकम क्रिएट करता है। चैप्टर 9, एनवायरमेंट डिजाइन। तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हारे फोकस का रिफ्लेक्शन है। केओटिक डेस्क, नॉइजी फोन, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली किल करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरमेंट इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। क्लीन डेस्क, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस एंड क्यूज फॉर फोकस, ये तुम्हारे माइंड को बताता है कि अब काम का वक्त है। एनवायरमेंट कंट्रोल तुम्हारा एडवांटेज है। जब तुम्हारा सराउंडिंग्स तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हारा फोकस नेचुरल फ्लो में आ जाता है। चैप्टर 10, माइंडसेट ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स एंड गोज, माइंडसेट स्टेज। अगर तुम्हारा दिमाग आई कैन डू दिस मोड में सेट है, तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक होता है। मोटिवेशन सिर्फ ट्रिगर है, माइंडसेट लॉन्ग टर्म इंजन। सक्सेसफुल लोग रूटीन फॉलो करते हैं,
हैबिट्स फॉलो करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस के बीच डिसिप्लिन्ड रहते हैं। माइंडसेट का मतलब है अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना और रिजल्ट्स के लिए कमिटेड रहना। मोटिवेशन आज है, कल नहीं। माइंडसेट फॉरएवर। चैप्टर 11 द 1% रूल। हर दिन 1% बेटर बनना तुम्हें 1 ईयर में 365% स्ट्रॉन्गर बनाता है। फोकस्ड ग्रोथ का सीक्रेट कंपाउंड इफेक्ट है। स्मॉल विन्स, टाइनी इंप्रूवमेंट्स ये एक एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्टरी क्रिएट करते हैं। अगर तुम डेली कंसिस्टेंट हो, तुम्हारा ब्रेन सक्सेस पैटर्न को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है। एक छोटा स्टेप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए, तुम्हारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। चैप्टर 12 से नो टू नॉइज। न्यूज, गॉसिप, सोशल मीडिया डिबेट्स ये तुम्हारा अटेंशन कंज्यूम करते हैं। फोकस्ड इंसान सिलेक्टिवली कंज्यूम करता है। वो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेता है और अननेसेसरी नॉइज फिल्टर आउट करता है। तुम्हारा माइंड एक फिल्टर है। हाई वैल्यू चीजों को अलाउ करो, लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट। नॉइज को कट करना तुम्हारी क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करता है और तुम्हारा ब्रेन अनइंटरप्टेड काम कर सकता है। चैप्टर 13 पेशेंस एंड परसिस्टेंस। फोकस इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं लाता और लाइफ शॉर्टकट्स नहीं देती। तुम्हें पेशेंस और परसिस्टेंस डेवलप करनी है। एक सीड को प्लांट करने से पहले तुम उसका फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फोकस्ड एफर्ट्स ओवर टाइम ही मास्टरी और रिजल्ट्स लाते हैं। पेशेंस तुम्हें एंकर देता है, परसिस्टेंस तुम्हें मोमेंटम देता है। ये दोनों कंबाइंड ही तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला है। चैप्टर 14 डीप वर्क रिचुअल्स। डीप वर्क एक हैबिट है और हैबिट रिचुअल्स के बिना इम्पॉसिबल है। फिक्स टाइम, जीरो फोन, क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये रिचुअल्स तुम्हारा ब्रेन सिग्नल करते हैं कि आप काम का वक्त है। रिचुअल्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं और फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर तुम डीप वर्क रिचुअल्स फॉलो करते हो, डिस्ट्रैक्शन के बीच भी तुम कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हो। चैप्टर 15 विजुअलाइजेशन। फोकस और क्लैरिटी विजुअलाइजेशन से ग्रो करते हैं। तुम अपने एंड गोल को विविडली इमेजिन करो, उस मोमेंट की इमोशंस फील करो और उस सक्सेस की डिटेल्स माइंड में पेंट करो। आरएएस ऑटोमेटिकली उस पाथ पे तुम्हें गाइड करेगा। विजुअलाइजेशन तुम्हें मोटिवेटेड भी रखता है और फोकस्ड भी। ये एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है हाई परफॉर्मेंस के लिए। चैप्टर 16 इमोशनल कंट्रोल। तुम्हारा फोकस तुम्हारे इमोशन से अफेक्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर ये सब तुम्हारे अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। फोकस्ड लोग इमोशनल कंट्रोल सीखते हैं। वो सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए। इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हें काम और सेंटर्ड रखती है और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर एनहांस होता है। चैप्टर 17 ब्रेक्स एंड रिकवरी। कंटिन्यूस फोकस के लिए ब्रेक्स एसेंशियल हैं। पोमोडोरो टेक्निक, शॉर्ट वॉक्स, मेडिटेशन ये रिकवरी टूल्स तुम्हारे माइंड को रीसेट करते हैं। फोकस्ड वर्क प्लस स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स इक्वल टू हाई प्रोडक्टिविटी। अगर तुम नॉन स्टॉप काम करते हो, बर्नआउट इनएविटेबल है। रिकवरी भी एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है फोकस मास्टरी का। चैप्टर 18 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। तुम्हारा फोकस और कंसिस्टेंसी अकाउंटेबिलिटी से ग्रो होती है। एक पार्टनर, मेंटर या कम्युनिटी जो तुम्हें चेक करे, तुम्हारे प्रोग्रेस पर नजर रखे, ये तुम्हें लेजी मोड में भी पुश करेगा। अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल ट्रिगर है, इंटरनल डिसिप्लिन का सप्लीमेंट। जब तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, तुम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सेस करते हो। चैप्टर 19 मास्टरिंग सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का डिस्गाइज है। तुम्हारा ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज इफेक्टिवली कर सकता है। सिंगल टास्किंग मास्टरी तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स और हाई क्वालिटी आउटपुट देती है। एक टास्क स्टार्ट करो, फिनिश करो, फिर नेक्स्ट, रिपीट। सिंगल टास्किंग तुम्हारे फोकस को मल्टीप्लाई करता है। चैप्टर 20 डिजिटल मिनिमलिज्म। तुम्हारा फोन और एप्स तुम्हारा एनर्जी वैम्पायर हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म सीख के तुम नोटिफिकेशंस रिड्यूस कर सकते हो, यूजलेस एप्स डिलीट कर सकते हो और एक फोकस्ड डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। लेस डिजिटल नॉइज इक्वल टू मोर मेंटल क्लैरिटी इक्वल टू अल्टीमेट फोकस। चैप्टर 21 पर्पस ड्रिवन फोकस। फोकस विदाउट पर्पस इज मीनिंगलेस। जब तुम्हारा गोल क्लियर और मीनिंगफुल है, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम लगते हैं। पर्पस फ्यूल्स परसिस्टेंस एंड फोकस चैनल्स एनर्जी। तुम्हारा वाई स्ट्रांग है तो तुम्हारा हाउ एफर्टलेस हो जाता है। चैप्टर 22 कंटिन्यूअस लर्निंग। फोकस्ड माइंड हमेशा ग्रो करने के लिए हंग्री रहता है। बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स ये सब तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और आइडियाज को रिफाइन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फोकस का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है।
तुम्हारा ब्रेन जो ऑब्जॉर्ब करता है वही फ्यूचर क्रिएट करता है। चैप्टर 23 रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग फोकस को शार्पन करते हैं। अपने एक्शंस, इमोशंस और प्रोग्रेस को नोट करना तुम्हें सेल्फ अवेयर बनाता है। सेल्फ अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म फोकस का सीक्रेट है। जब तुम अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, तुम इंप्रूवमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हो और बेटर चॉइसेस कर सकते हो। चैप्टर 24 रिमूविंग टॉक्सिसिटी। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और लिमिटिंग बिलीव्स तुम्हारा फोकस साइलेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। तुम्हारा ब्रेन एनर्जी और अटेंशन वैल्यूएबल चीजों में लगाना चाहिए। टॉक्सिसिटी कट करना तुम्हारे क्लैरिटी और मोमेंटम को प्रोटेक्ट करता है। चैप्टर 25 द 80-20 प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल कहता है 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं। फोकस लोग आइडेंटिफाई करते हैं हाई लेवरेज एक्टिविटीज और उन पे अपनी अटेंशन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कम काम, ज्यादा रिजल्ट्स, यही है स्मार्ट फोकस। चैप्टर 26 सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। फोकस और डिसिप्लिन सिर्फ सीरियस काम नहीं होते, स्मॉल विन सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। ये तुम्हारे ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। हर छोटी विक्ट्री तुम्हारे बिगर सक्सेस का बिल्डिंग ब्लॉक है। चैप्टर 27 ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स। कभी नेगेटिव थॉट्स और मेंटल रेजिस्टेंस तुम्हारा फोकस तोड़ देते हैं। फोकस्ड लोग इनसे फेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। मेंटल ब्लॉक्स टेम्पररी होते हैं, डिसिप्लिन परमानेंट। तुम्हारा माइंड टूल है, एनिमी नहीं। चैप्टर 28 लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस के बीच लॉन्ग टर्म विजन तुम्हें गाइड करता है। तुम्हारा फोकस एंकर होता है और विजन सेल। जब तुम क्लियरली अपने 5 ईयर 10 ईयर विजन को होल्ड करते हो, ट्रिवियल डिस्ट्रैक्शंस इररेलेवेंट हो जाते हैं। विजन के साथ फोकस अनस्टॉपेबल है। चैप्टर 29 सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। तुम्हारा फोकस तब स्ट्रांग होता है जब तुम अपने ऊपर बिलीफ रखते हो। सेल्फ डाउट डिस्ट्रैक्शंस का फ्यूल है। फोकस लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और अनसर्टेनिटी में भी काम रहते हैं। बिलीफ तुम्हारे माइंड को स्टेबलाइज करता है और एक्शंस कंसिस्टेंट बनाता है। चैप्टर 30 द अल्टीमेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ फोकस। जब तुम अपने हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, अपनी रूटीन को डिजाइन करते हो और डेली एक्शंस को इंटेंशनली फॉलो करते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। फोकस और डिसिप्लिन एक कॉइन के दो साइड हैं, एक बिना दूसरे के इनकम्प्लीट हैं। डिसिप्लिन तुम्हारे माइंड को आर्मर देता है अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और टेम्पररी प्लेजर्स। तुम्हारा फोकस तभी परमानेंट होता है जब तुम डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सिंपल सीक्रेट है। उन्होंने अपने दिमाग को मास्टर किया और अपनी लाइफ को सिस्टमाइज किया। तुम भी ये कर सकते हो। तो अब सोचो, अगर तुमने अपना फोकस मास्टर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग बोलेंगे, सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड सिर्फ सपने देखता है, लेकिन एक फोकस्ड माइंड सपने जीता है। रिमेंबर दिस, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आज से एक प्रॉमिस लो, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना, अपने विजन को फॉलो करना और अपने पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो अपना फोकस कंट्रोल करता है वही अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ग्रो टू अचीव के साथ। बनाते हैं विनर्स। यही है ग्रो टू अचीव का मंत्र। कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग।